मेरे अब्बू ना सियालकोट से एक पौधा लाए और वो बाहर लॉन में लगवाना था। तो जब उसके लिए खुदाई की ना तो वहाँ से मेरा एक दुपट्टा निकला। और वो दुपट्टा पता है कौन-सा था? तकरीबन 5-6 साल पहले ना मेरी सास ने मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए ना कपड़े भिजवाए और मेरी सास ने किसी को दिए और उन्होंने आगे से किसी को, उन्होंने आगे से किसी को, इस तरह ना 3-4 हाथों में से गुज़र के वो हम तक पहुँचे थे। नवाबशाह से वो चले थे, नवाबशाह से वो फैसलाबाद पहुँचे, फैसलाबाद से वो फ़ारुखाबाद, फ़ारुखाबाद से आगे हमारे गाँव पहुँचे और गाँव से वापसी वो लाहौर हमारे पास पहुँचे। अब जब कपड़े मुझ तक पहुँचे ना, तो जो मेरा सूट था ना खाला ने भिजवाया, उसका दुपट्टा मिसिंग था। तो मैंने खाला को कॉल की, मैंने कहा कि खाला दुपट्टा तो अंदर नहीं, आप भिजवाना भूल गई हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं मैंने तो दुपट्टा खुद रखा था अंदर, तुम ना अच्छे से देखो अंदर ही होगा। तो लेकिन ना दुपट्टा उसमें नहीं था। तो फिर जो कपड़े हमारे पास लेके आए थे ना, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी कहा कि नहीं मैंने सामान चेक किया था और सूट का दुपट्टा उसके अंदर ही था। खैर हमने कई लोगों से पूछा लेकिन उस दुपट्टे का कुछ पता नहीं चल सका और ना ही वो इतने साल मिला। और उस टाइम हम कैंपस में रहते थे, वहाँ से हम सियालकोट गए और उसके बाद हम यहाँ पर आए। तो जब मेरे अब्बू ने खुदाई की ना तो वो दुपट्टा यहाँ से निकला। हालाँकि जब वो दुपट्टा गुमा था हम कैंपस में थे। खैर ना अब्बू को तो पता ही नहीं था ये कौन-सा दुपट्टा है, वो लेके अंदर आ गए। तो मैं उस टाइम घर पे ही नहीं थी, तो उन्होंने अम्मी को दिखाया तो अम्मी ने कहा कि ये तो वो वाला दुपट्टा है और ये इतने साल पहले का, ये यहाँ से कैसे निकला? और फिर मेरी अम्मी ने ना मुझे फ़ोन किया, मैं भी फटाफट से आई घर। तो खैर हम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, लेकिन उस दिन ना मेरे अब्बू का सब्र जवाब दे गया था। और ना असर का वक़्त हो रहा था तो मेरे अब्बू ने हाथ उठा के कहा कि या अल्लाह, हम ना अब थक चुके हैं, जो कोई भी ये कुछ कर रहा है ना, इसको इसकी अपनी ही इतनी मुसीबतों में उलझा दे कि ये हमारी जान छोड़ दे। और उस दिन ना मेरे अब्बू बिल्कुल ऐसे रोने वाले हुए थे ना, अभी भी मुझे वो टाइम याद आता है ना तो मुझे रोना आता है। लेकिन ना उस दुपट्टे की आज तक समझ नहीं लगी कि मतलब उस टाइम हम यहाँ पर रहते भी नहीं थे, तो वो दुपट्टा यहाँ तक पहुँचा कैसे? कैसे वो ज़मीन में दबाया गया? और ये प्लॉट भी उस वक़्त हमने नहीं ख़रीदा था और ये बिल्कुल वीरान जगह थी, वो यहाँ पर आया कैसे? आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि इतना सब कुछ हुआ और बस तुम सब्र ही करती चली गई, तुम्हारा कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया कि सब्र जवाब दे गया। तो आया, क्यों नहीं आया? बहुत सा ऐसा वक़्त आया और मैं तो ऐसी थी ना कि कोई मुझे बुरी नज़र से देख लेता था तो मैं तो उसकी आँखें नोचने तक जाती थी। अब ना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किन-किन लोगों ने हमारे साथ ये कुछ किया था। एक शख्स नहीं था, 2 थे या 2 से ज़्यादा थे, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और आप लोग भी अगर किसी का पता करना हो ना, तो उसका कैसे पता चल सकता है कि वो शख्स आपके साथ ये हरकत कर रहा है या करने वाला है। अच्छा, किसी ने आपके साथ कोई भी अमल करवाया हो ना, जादू हो, साया हो, बंदिश हो, कहीं पे कुछ दबाया हो, ठीक है? उस सब का इलाज क्या है? बहुत ही आसान इलाज है। वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, आपने उसमें से कैसे निकलना है और फिर आइंदा उन चीज़ों से कैसे बचना है। वो सारा कुछ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, आपने मिस नहीं करनी। एक बार ना एक अंकल हमारे घर आए, मैं अक्सर उनका ज़िक्र करती रहती हूँ, माशाल्लाह से बहुत नेक इंसान है। तो उन्होंने ना मेरे अब्बू से कहा कि मैं ना पता कर सकता हूँ कि बच्ची पे जादू हुआ है या नहीं हुआ है। और आप लोग अंदाज़ा करें कि इतने साल ना हमने ये कन्फर्म करने में ही लगा दिए कि हम पे हुआ भी है कि नहीं हुआ है, या सिर्फ़ हमारा वहम है, या बस ऐसे ही कोई शैतानी हरकत है। मतलब इतना टाइम हम ना ऐसे ही बस गुज़ारते ही गए। ख़ैर वो जो अंकल थे ना, उन्होंने मुझे मेरा दुपट्टा लाने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि आप ना इस दुपट्टे की लेंथ चेक करें और उसके बाद मैं सूरह फातिहा पढ़ूँगा और फिर आपने दोबारा से इसकी लेंथ चेक करनी है। ख़ैर मेरे अब्बू ने ना मेरे दुपट्टे की लेंथ चेक की इंची टेप से और फिर उन अंकल ने ना 7 बार सूरह फातिहा पढ़ी दुपट्टे के ऊपर और फिर उन्होंने ना इशारा किया दोबारा से लेंथ चेक करने के लिए और उसकी लेंथ में अच्छा ख़ासा फ़र्क था। और हम सब हमेशा की तरह एक-दूसरे की शक्लें देख रहे थे। हमारे साथ ना जब भी ऐसा कुछ होता था ना, हम बस एक-दूसरे का मुँह देख रहे होते थे, हमें समझ ही नहीं आती थी, इतनी बेयकीनी होती थी। ख़ैर मेरे अब्बू ने ना उन्हें कहा कि नहीं, नहीं ये मुमकिन नहीं है, हो सकता है कोई गलतफ़हमी हुई हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि आप दूसरा दुपट्टा लाएँ, दूसरा चेक कर लेते हैं। तो मैं दूसरा दुपट्टा लेके आई, अब की बार फिर हुआ, हमने पहले लेंथ चेक की, उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी 7 बार और फिर हमने लेंथ चेक की तो अब की बार मेरा दुपट्टा छोटा हो चुका था। और हमें फिर भी यकीन ना आए, हम कहें कि नहीं ये तो अब वाक़ई जैसे कोई जादू नहीं हो रहा कि दुपट्टे की लेंथ बड़ी छोटी हो रही है।
तो खैर हमने ना 3-4 दुपट्टे इस तरह से ख़राब किए। और आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि हमने इतने साल ना सिर्फ कंफर्म करने में लगा दिए कि हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब हमें यकीन आता ही नहीं था कि ये हो भी सकता है। फिर ना मेरे अब्बू ने उनसे पूछा कि मतलब कैसे पता चलेगा कि ये कौन कर रहा है, कौन इतना हमारे पीछे लगा हुआ है। तो उन्होंने ना अंकल ने हमें बताया कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो शख्स आपसे आपके बारे में पर्सनल क्वेश्चंस करे ना, उसके दिल में चोर होता है। वो शख्स ना लाज़मी आपके अगेंस्ट कोई ना कोई शैतानी कर रहा होता है या किसी से करवा रहा होता है। मसलन कोई शख्स आपसे पूछता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं, आपके बिल कितने आ रहे हैं। ये भी लोग पूछते हैं आपके बिल कितने आ रहे हैं, आपकी ग्रोसरी कितने की हो रही है मंथली, आपका कैसे गुजारा होता है। मतलब किसी भी शख्स को आपकी पर्सनल लाइफ में क्या इंटरेस्ट हो सकता है। हम भी लोगों से मिलते जुलते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, उनकी पढ़ाई की बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इधर उधर की बात करके फ़ोन बंद कर देते हैं। और किसी को अच्छा ही लगता है हमारा फ़ोन करना। लेकिन जो शख्स हमेशा आपसे पर्सनल क्वेश्चन कर रहा होता है, उसके दिल में कोई ना कोई तो चोर होता है। और वो शख्स हमेशा आपकी उस चीज़ को टारगेट करता है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही होती है। और ये चीज़ ना वाकई मेरे अब्बू को समझ आई। और फिर उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि कौन कौन से लोग इस तरह के पर्सनल क्वेश्चन करते हैं। और एक कपल का तो उन्होंने ना मुझे बताया भी था कि ये दोनों मियाँ बीवी ऐसे हैं कि कोई सवाल इन्होंने ऐसे जैसे लिख के रखे होते हैं कि कोई सवाल रह ना जाए, हर एक सवाल उन्होंने करना होता है। और मेरे वो बता रहे थे कि मैं उनसे 1 साल बाद मिलूं या उनसे रोज़ मिलूं, उन्होंने पूरे सवाल करने होते हैं और कोई ऐसा सवाल नहीं होता कि जो रह गया हो। और कहते हैं कि मैंने उनसे कभी कुछ नहीं पूछा, हालांकि मैं बड़ी जगह हूँ, मैं पूछ भी सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं की। अच्छा, मैंने ना अपने घर वालों को कहा था कि अब मैंने ना ये वाली चीज़ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस चीज़ से आज़ाद हैं। तो किसी और का भी फ़ायदा होना चाहिए कि ये किस किस तरह से हो सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कौन से एहतियात हैं। सारी चीज़ें मैंने अपनी ना ऑडियंस को बतानी है। और मेरे अब्बू ने ना मुझे पहले ही कहा कि देखना, तुम ये शेयर करोगी और जिस बंदे के दिल में चोर होगा ना, वो चस्के लेगा, ठीक है। वो बार बार पूछेगा, अच्छा ये हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि उसके दिल में चोर होगा। और ये सारी चीज़ें मेरे अब्बू मुझे समझा चुके हैं कि किस तरह बात को गोल करना है, किस तरह आधी अधूरी बात किसी को बतानी है ताकि वो सड़ता रहे, जलता रहे। और ना अब्बू मुझे कह रहे थे कि देखना, वो लाज़मी तुमसे पूछेगा, इस बारे में इंटरेस्ट लेगा। और ऐसे ही हुआ, हमसे पूछा भी और हम पीछे से ना बात भी कर रहे थे कि देख लें, अब उसने पूछ लिया है। किसी भी आम इंसान को ना आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता। आप भूखे रहें, फाका करें या आप पेट भर के खाएं, जिस बंदे के दिल में चोर होगा ना, वही ऐसी हरकत करेगा। आज हम लोग ना कैंपस आए थे वोट डालने के लिए। हमारे वोट अभी तक कैंपस में है। हम लोगों ने अभी तक चेंज ही नहीं करवाया, अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करवाएंगे। पहले तो ना हम लोग टेम्परेरी एड्रेस चेंज करवाने में लगे रहे, उसके बाद परमानेंट। परमानेंट पहले ना हमारे गांव का था, लेकिन अब वो भी यहाँ का करवा लिया। अच्छा जी, ये वाला हमारा घर था, ये देखें। और ये देखें यहाँ पर कितना लंबा रास्ता है, टोटल 4 घर और हैं और 5वां हमारा था, टोटल 5 घर थे। और इस साइड पे देखें, और जहाँ पर हमारा घर ख़त्म हो रहा है ना, उसके आगे रोड और रोड से आगे होटल था। और माशाल्लाह से चलता फिरता होटल था। ये घर था हमारा, ठीक है। और घर के सामने मस्जिद। इस रोड पे ना हर टाइम कोई ना कोई मौजूद होता था, कभी भी ये खाली नहीं हुआ था रोड, क्योंकि चौक था और चौक पे कोई ना कोई होता था, या मस्जिद में, सामने मस्जिद में खादम या मौज़न हर टाइम मौजूद होते थे। और ये जो हमारे घर के साथ होटल होता था ना, वो माशाल्लाह से अब यहाँ शिफ्ट हो गया और माशाल्लाह से बहुत बड़ा हो चुका है। पहले तो कम वैरायटी थी ना, लेकिन जो भी कोई यूनिवर्सिटी आया होगा उसने बीसी का खाना खाया होगा और बहुत शौक से खाया होगा। तो अब तो माशाल्लाह से बहुत वैरायटी आ गई है, दही भल्ले, गोलगप्पे, फ्रूट चाट, चना चाट, कॉफ़ी, आइसक्रीम और खाने पीने की भी बहुत वैरायटी, बारबेक्यू भी है। हमने भी आज उधर से ही खाना लिया था और यहाँ जॉगिंग ट्रैक में आके हमने खाया था। बड़ा मज़ा आया, फिर से कैंपस की यादें ताज़ा हुई। और आज मैं ना यहाँ पर स्पेशल आई थी आप लोगों को दिखाने के लिए घर के घर से, मतलब जैसे ही वो आदमी निकला ना जिसकी मैंने आपको बात बताई थी, मैं फ़ौरन उसके पीछे निकली हूँ, लेकिन वो गायब। और मुझे आज तक ये चीज़ ना मेरे दिमाग से निकली नहीं है कि वो गायब कैसे हुआ, हालांकि मैं बिल्कुल उससे 2 स्टेप पीछे थी। और आज हमारा कैंपस चक्कर लगा ना, तो मैंने कहा कि ये वाली वीडियो मैं लाजमी बना के अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँगी। आज ना हालांकि हमारी सोसाइटी से बस आनी थी और बस ना सुबह सुबह आनी थी और 1 बजे के करीब ना उसकी वापसी थी। तो हम लोग बस पे नहीं आए थे, क्योंकि ना बच्चे कह रहे थे कि हमने घूमना फिरना भी है और वैसे भी ना हमें कैंपस में 2-3 लोगों के घर भी जाना था।
हम लोग तो आराम से उठ के नाश्ता करके बड़े आराम से तकरीबन 11:30 बजे घर से निकले थे और जब हम वहाँ पहुँचे ना तो वो लोग वापस आने की तैयारी कर रहे थे और बच्चे तो माशाल्लाह खूब खेले। अच्छा, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आते हैं ना बच्चों की खेल भी उसी जोशो खरोश से बढ़ जाती है। कल भी हम लोग तकरीबन सारा दिन बाहर ही रहे थे। पहले हमने शॉपिंग करनी थी, उसके बाद फिर डिनर किया, तो रात को लेट नाइट हम लोग घर वापस गए थे। और वैसे भी ना ये जो छुट्टियाँ हुई हैं ना पूरा 1 वीक, इसमें बच्चे सुबह नाश्ता करके बाहर निकल जाते थे और मैं ज़बरदस्ती तकरीबन 3 बजे इनको ला के खाना खिलाती थी। उसके बाद फ़ौरन फिर से फ्रेंड्स बुलाने आ जाते थे और फिर शाम को इनको ज़बरदस्ती लाते थे। तो पूरा दिन ये लोग बाहर ही रहे हैं। कैंपस भी हम लोग 3:30-4 बजे तक रहे हैं और वहाँ पर भी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद भी हमें 2-3 जगहों पे जाना था और वहाँ हम लोग गए हैं। और ये शाम को हम लोग घर पहुँचे हैं। मैं बड़े आराम से वीडियो वगैरह एडिट कर सकती थी क्योंकि मेरा टाइम जो है ना 9:30-10 बजे का वीडियो का, तो मैं बड़े आराम से कर सकती थी, लेकिन सर्विस ऑफ थी और अपलोडिंग में मसला होना था दूसरे नेट से। तो मैंने सोचा कि कल को ही इंशाल्लाह ना वीडियो एडिट करके आराम से वॉइस ओवर करके और अपने टाइम पे ही रात को इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी। उसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन शख्स इन्वॉल्व था इस शैतानी हरकत में और मैं कैसे इसमें से निकली थी और मुझे कितना टाइम लगा था, और एक शख्स को तो मैंने अपनी आंखों से ये हरकत करते देखा था तो मैंने कैसे बर्दाश्त किया। सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।